रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। कई शहरों को वापस यूक्रेन की सेना ने कब्जे में ले लिया है। अब बेलारूस में रूस को वार्ता के टेबल पर भी आना पड़ा है। आखिर कैसे 3 दिन की जंग में यूक्रेन ने युद्ध का यू टर्न कर दिया। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं यूक्रेन की युद्ध नीति, ऐसे 7 कदम जिनसे दुनिया हैरान और पुतिन परेशान होने लगे हैं। गोरिल्ला युद्ध की रणनीति। यूक्रेन ने रूस से निपटने के लिए गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर सबको हैरान कर दिया। राजधानी कीव समेत तमाम शहरों में रूसी सेना से जंग के लिए सेना के साथ साथ आम लोगों को भी ऑटोमेटिक राइफलें दी जा रही हैं। लोगों को जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, शहरों के मेयर, यूक्रेन के सेलिब्रिटी, मॉडल्स, खिलाड़ी, ये सब हथियार लेकर रूसी सैनिकों से लोहा लेने उतर आए हैं। रूसी सेना को ट्रैप किया। यूक्रेन को घेरने के लिए रूस ने 3 तरफ से हमला किया था। रूस की सीमा के साथ साथ डोनबास्क इलाके से भी रूसी सेना घुसी थी। रूस के सहयोगी देश बेलारूस से भी रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोला था। शुरू में सुमी और चेर्नोबिल जैसे शहरों पर रूसी सेना ने दबदबा भी कायम किया, लेकिन यूक्रेन ने अपने मजबूत गढ़ माने जाने वाले खार्किव और कीव जैसे शहरों में मजबूत मोर्चाबंदी करके अपनी पसंद का युद्ध क्षेत्र तैयार किया। पश्चिमी देशों से हथियार सप्लाई। अमेरिका जहां यूक्रेन को $350 मिलियन की मदद देने को राजी हुआ है, जर्मनी यूक्रेन को 1000 टैंक और 500 स्टिंगर मिसाइलें भेज रहा है। बेल्जियम यूक्रेन को मशीन गन भेज रहा है। चेक गणराज्य ने यूक्रेन को $85 लाख के हथियार और गोला बारूद भेजने का ऐलान किया है। इसमें मशीन गन, असॉल्ट राइफलें और अन्य हल्के हथियार भी शामिल हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो और सैन्य उपकरण देने की बात कही है, तो नीदरलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें यूक्रेन को भेजेगा। पड़ोसी देश पोलैंड ने भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का वादा किया है। दुनिया के करीब 28 ऐसे देश हैं जिन्होंने हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन को तुरंत मदद पहुंचाने का ऐलान किया है। वार्ता की पेशकश ठुकराना। 3 दिन की जंग के बाद बेलारूस में रूस वार्ता के टेबल पर आने को तैयार हुआ, तो यूक्रेन ने ये कहते हुए बेलारूस में पहले वार्ता से इनकार कर दिया कि किसी ऐसे देश की जमीन पर वार्ता नहीं करेगा जिसने अपनी सीमा से रूस के सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने दिया। बेलारूस के गोमेल में वार्ता का मंच तैयार हुआ है और अब देखना है कि ये युद्ध को रोकने में किस हद तक सफल हो पाता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की का कीव छोड़कर जाने से इनकार। यूक्रेन से जंग की जो तस्वीरें आ रही हैं, इसमें दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रपति जेलेंस्की की हो रही है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए रूस ने हमलों की शुरुआत की थी। चर्चा थी कि जेलेंस्की हमलों के बीच देश छोड़कर जल्द निकल सकते हैं। कई देश उन्हें रणनीतिक शरण देने को तैयार थे। अमेरिका ने इसके लिए विमान तक भेज दिया था। तब जेलेंस्की ने अमेरिकी विमानों को ये कहते हुए लौटा दिया कि मैं युद्ध में उतरा हूं, मुझे राइड नहीं हथियार चाहिए, ताकि मैं हमलावरों से अपने देश की रक्षा कर सकूं। मैं और मेरा परिवार यहीं राजधानी कीव में है और मैं युद्ध के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हूं। साइबर युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य लड़ाई के साथ साथ साइबर वॉर भी छिड़ी हुई है। यूक्रेन के कई वेबसाइट्स हैक हुए, तो रूस पर यूक्रेन के साइबर हमलों ने भी पूरी दुनिया में रूस को साइबर अटैक का निशाना बना दिया। रूस के कई वेबसाइट्स हैक हो गए। दुनिया भर के कई हैकर समूह रूस के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन में आ गए। रूस को घेरने के लिए यूक्रेन और तमाम पश्चिमी देश लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं। यूएन के मंच पर जहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने तुरंत युद्ध रोकने के लिए रूस के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, तो इधर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ICJ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने की बात कही।